नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वीडियो के इस नेक्स्ट पार्ट में। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया माइनिंग जियोलॉजी के बारे में। माइनिंग जियोलॉजी क्या है, माइनिंग होता क्या है, और माइनिंग के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हमने जाना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइनिंग में एलुवियल माइनिंग को डिटेल में। हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं कि एलुवियल माइनिंग मतलब एल्यूवियम के अंदर से जो हम मिनरल्स या मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिस मेथड से, उसको हम एलुवियल माइनिंग बोलते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एलुवियल माइनिंग में कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एलुवियल माइनिंग। कौन कौन से हैं? पैन एंड बाटी, रॉकर, स्ल्यूसिंग मेथड, लॉन्ग टॉम, हाइड्रोलिकिंग और ड्रेडगिंग। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी ने स्टूडेंट्स ने अगर डिस्कवरी चैनल पे गोल्ड रश नाम का एक प्रोग्राम आता था, अगर वो देखा है तो उसमें जो वो सोना ढूंढते हैं, जिस प्रोसेस से जो तरीके वो अपनाते हैं, वही सब तरीके इसमें हैं। अगर वो आपने देखा है तो ये समझने में आपको आसानी होगी, नहीं देखा है तो भी समझ तो लेंगे ही हम, क्योंकि काफ़ी ईजी है। शुरू करते हैं हम पैन एंड बाटी मेथड से। पैनिंग इज अ सिंपल मेथड ऑफ separating particles of greater specific gravity from soil or gravel by washing in pan with water। पैन एंड बाटी मेथड समझाने से पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखा दूँ। ये आपने देखा भी होगा डिस्कवरी में, या नहीं भी देखा है तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये कटोरी नुमा या परात नुमा, जिसकी बॉटम एकदम बॉटम जिस इस यूटेंसिल का प्लेन है और जो साइड्स हैं वो स्लोपिंग है, इस तरह का हम एक बर्तन लेके उसमें जो हमारा एलुवियल मटेरियल है उसको हम पानी के अंदर इस तरह सेग्रीगेट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। जो लाइटर मटेरियल है वो निकल जाता है और जो हैवियर मटेरियल है वो भी रह जाता है। उसमें हमारा मटेरियल जो रिक्वायर्ड है, मोस्टली गोल्ड वगैरह के लिए इसको यूज़ करते हैं हम, वो हमारा इसमें बच जाता है और उसको हम अलग कर सकते हैं। ये जो बर्तन हम काम में ले रहे हैं इसी को हम बोलते हैं पैन या बाटी। अब बाटी जो आपके ग्रामीण परिवेश के, राजस्थान के ग्रामीण परिवेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बाटी क्या होता है। बाटी में चाहे लगभग सभी ने पी होगी, वही बाटी है ये, और कुछ नहीं है अलग। और जो ग्रामीण परिवेश के नहीं है, बाटी नहीं जानते, वो भी कोई बात नहीं, वो देख ही रहे हैं सामने, यही बाटी है। अब इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। पैनिंग इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ ग्रेटर स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्रॉम सॉइल और ग्रेवल्स by washing in pan with water। Panning is a technique of recovering gold and diamonds from placer alluvial deposits। नॉर्मली ये गोल्ड या डायमंड को हम सेग्रीगेट करने के लिए यूज़ करते हैं इस मेथड को। द टिपिकल पैन इज़ अ लाइट बट rugged circular metal dish with a flat bottom and sloping sides। इसके जो साइड्स हैं वो स्लोपिंग होती है और बॉटम फ्लैट होता है। इन पैनिंग प्रोसेस द पैन और बाटी इज़ फिल्ड हाफ वे विद एलुवियल मटेरियल। जब ये हम प्रोसेस शुरू करते हैं तो जो हमारा पैन है उसके अंदर हम जो एलुवियल मटेरियल है उसको लगभग आधा ही भरते हैं। पूरा भर देंगे तो उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से और उसका पूरा सेग्रीगेशन अलग अलग नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको हम हाफ ही भरते हैं। द पैन इज़ देन गिवन अ शेकिंग एंड गायरोटरी मोशन अंडर वाटर। उसको पैन को हम थोड़ा शेक करेंगे, जैसे आपने अपने मदर वगैरह को देखा होगा, या यूँ समझ लीजिए आपने अगर अपनी मदर को दाल वगैरह भिगो के और उसका छिलका अलग करते हुए अगर देखा तो सेम वही प्रोसेस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पैन इज़ देन गिवन अ शेकिंग एंड गायरेटरी मोशन अंडर वाटर विच अलाउज द हैवी पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, टू सेटल एंड ब्रिंग द लाइटर मटेरियल टू द सरफेस। जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेट हो जाएंगे और जो लाइटर मटेरियल है वो पानी के साथ बह के बाहर आ जाएगा। जैसे आपने दाल वगैरह देखा होगा, जो दाल के कण हैं वो नीचे चले जाते हैं और जिनका छिलका है वो पानी के साथ अलग हो जाता है। वो सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग टेक्निकल नहीं है इसमें। देन द पैन इज टिल्टेड
एंड द लाइट सरफेस मटेरियल इज़ वाश्ड ऑफ। जो हल्का मटेरियल है वो अलग से वाश्ड ऑफ हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल ओनली हैवी ब्लैक सैंड एंड गोल्ड रिमेन्स। द मटेरियल इज ड्राइड एंड गोल्ड इज रिमूव्ड बाय मैग्नेटिक मेथड। अब जो हैवी मटेरियल बच गया वो ब्लैक सैंड जैसा मटेरियल होगा, साथ में उसके कुछ गोल्ड के रिमेन्स भी होंगे। उस पूरे मटेरियल को हम सुखा लेते हैं और उसके बाद मैग्नेटिक मेथड से गोल्ड को अलग कर लेते हैं। यहाँ मैग्नेटिक मेथड का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड को मैग्नेट खींच लेगा, गोल्ड रह जाएगा, बाकी जितने मैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैग्नेट से अलग कर लेंगे, पीछे प्योर गोल्ड बच जाएगा। तो आई थिंक ये इजी सा मेथड आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं रॉकर, रॉक एंड रोल, बस वही है। रॉकर कंसिस्ट ऑफ अ मेटल स्क्रीन माउंटेड एट द बॉटम ऑफ a strong wooden box. Box is made to stand on two semicircular iron hooves. A handle is also fitted to one side of the box. इसमें क्या होता है, ये एक वुडन का बॉक्स होता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एक वुडन बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर बीच में ये एक स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन मतलब एक जाली लगी हुई है। इस जाली के ऊपर हम क्या करते हैं, और साथ में एक ये हैंडल दिया हुआ है, ये देखो यहाँ आपको दिखा रहा है, हैंडल दिया हुआ है, और नीचे कुछ आयरन के हूफ्स लगे होते हैं, सेमी सर्कुलर आयरन हूप्स होते हैं। इन हूप्स के ऊपर जब इसको हम यूं मोशन देते हैं तो यूं इस तरह ये मूव करता है। जब इस तरह का मूवमेंट होता है और साथ साथ में अगर हम यहाँ पे मटेरियल डालेंगे, जो हमारा एल्यूमिनियम मटेरियल है, साथ में पानी डालेंगे, तो वो पानी के साथ जो बड़े पार्टिकल्स हो जाएंगे जो हमारे काम के नहीं, वो यहाँ रह जाएंगे जाली के ऊपर, और जो लाइट मटेरियल है प्लस हमारे जो काम का मटेरियल है और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे। और साथ साथ में ये यूँ मूवमेंट कर रहा है, सर्कुलर मूवमेंट, तो उसकी वजह से क्या होगा, और बहते हुए पानी के साथ में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो तो बह के आगे चले जाएंगे, वो हमारे काम के नहीं है, सॉरी वो हमारे काम के नहीं। और जो पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स जिसमें गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, वो हमारे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। आइए एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन दिस प्रोसेस एलुवियल मटेरियल इज पोर्ड ऑन द मेटल स्क्रीन टुगेदर विद द वाटर। यहाँ पे ये डाल रहा है, ये व्यक्ति आपको पिक्चर में दिख रहा है, पानी और मटेरियल। विद द हेल्प ऑफ हैंडल द रॉकर इज रॉक्ड फ्रॉम साइड टू साइड टू रोल ऑन सेमी सर्कुलर आयरन हूप्स। ये हैंडल से इसको साथ में मूवमेंट दे रहा है। द फाइनल पोर्शन ऑफ द एल्यूमिनियम कंटेनिंग द वैल्यूज पासिस थ्रू द स्क्रीन अलॉन्ग विद वाटर एंड गेट इनटू द राइफल बॉक्स। इसके साथ में जो काम का मटेरियल हमारे है वो नीचे चला जाता है, और पानी के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स आगे बह जाएंगे, और काम की चीज़ें जो इसके नीचे वाला बॉक्स है जिसको हम बोल रहे हैं राइफल बॉक्स। अब राइफल बॉक्स क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर अभी इतना जान लीजिए कि उसके अंदर वो हमारा काम का मटेरियल हमारा इकट्ठा हो जाता है। द लाइटर फ्रैक्शन फ्लोज ओवर द राइफल्स वाइल द हैवियर फ्रैक्शन इज रिटेन्ड बाय द राइफल्स फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड। जो लाइटर मटेरियल है वो तो बह जाएगा, और जो हैवियर थोड़ा मटेरियल है वो राइफल बॉक्स में, राइफल्स में रुक जाएगा, अटक के रह जाएगा, और उसे हम कलेक्ट कर लेंगे। एंड द गोल्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैग्नेटिक बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और उसमें वही सेम चीज़ है, जो मैग्नेटिक मटेरियल उसको मैग्नेट से अलग कर लेंगे, और पीछे जो बचेगा वो हमारा गोल्ड होगा। नेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।